बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सीजीआई और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बेहद तीखा हमला किया था। उन्होंने कहा था कि देश में जितने भी गृह युद्ध हो रहे हैं उनके लिए मुख्य न्यायाधीश जिम्मेदार हैं। भाजपा सांसद ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए जिम्मेदार है। दुबे के इस बयान को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। दरअसल किसी सांसद के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने के लिए जरूरी होता है कि अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की परमिशन उस याचिका पर जरूरी ली जाए। लेकिन दुबे के खिलाफ जो भी याचिका एजी के पास पहुंची है उन्होंने मंजूरी नहीं दी, या कहें कि कोई फैसला ही नहीं किया। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही इस याचिका पर संज्ञान लिया और सुनवाई की। सीजीआई संजीव खन्ना ने खुद इस मामले की सुनवाई की और कहा कि वे जल्द ही भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ आदेश जारी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तो जारी करने की बात कही, लेकिन याचिका को खारिज कर दिया। सीजीआई ने कहा कि हमारे कंधे मजबूत हैं, हम याचिका पर विचार नहीं करना चाहते। बेंच ने याचिकाकर्ता विशाल तिवारी की दलीलों पर कहा कि हम फिलहाल कोई दलील या बहस नहीं सुनना चाहते, लेकिन हम एक शॉर्ट ऑर्डर पास करेंगे। याचिकाकर्ता ने कहा कि यह अदालत और जजों की गरिमा का सवाल है। याचिका में विशाल तिवारी ने निशिकांत दुबे के बयान को कोर्ट के लिए अपमानजनक और निंदनीय बताया था। इस पर सीजीआई ने साफ कह दिया कि वो इस पर सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बता दें कि पूर्व आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके दुबे के बयानों को आपराधिक अवमानना के दायरे में लाने की मांग की थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने लेटर पिटीशन दायर कर खुद से नोटिस लेकर अवमानना कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया था। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के वकील अनस तनवीर और शिव कुमार त्रिपाठी ने अटॉर्नी जनरल को चिट्ठी लिखकर आपराधिक अवमानना कार्यवाही को शुरू करने की अनुमति मांगी थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट भाजपा सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हुआ था। याचिका में सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस के खिलाफ दिए भाजपा सांसद के बयानों के वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने की मांग की गई थी। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने दुबे के खिलाफ याचिका पर सुनवाई तो नहीं की है, लेकिन एक आदेश जारी करने की बात कहते हुए ये साफ कर दिया है कि दुबे को माफी भी नहीं मिली है। अब सभी की नजरें सीजीआई संजीव खन्ना की तरफ से जारी होने वाले उस आदेश पर टिकी हुई है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि कोर्ट कोई सख्त निर्देश दे सकता है। निशिकांत दुबे को बीजेपी के तेज तर्रार सांसदों में गिना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वो खामोश दिखाई दे रहे थे। दावा किया जा रहा था कि बीजेपी हाईकमान की फटकार के बाद निशिकांत ने कोर्ट के खिलाफ बयान देना बंद कर दिया था। बीजेपी के अंदर भी निशिकांत को इस मामले में सहयोग नहीं मिल रहा था, यानी बीजेपी ने निशिकांत को अकेला छोड़ दिया था और शायद इसी के चलते निशिकांत के तेवर बदल गए थे। लेकिन कोर्ट अब इस मामले में क्या फैसला करता है वो जल्द ही साफ हो जाएगा। इस खबर पर अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें।